हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम आज आप लोगों को एनसीईआरटी बुक, साइंस बुक क्लास 6 चैप्टर 13 के बारे में बताना चाहती हूँ। 13 चैप्टर का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अब कुछ पॉइंट है। चुंबकों का प्रयोग आजकल बहुत ही युक्तियों में होता है, जिन्हें लॉक की जगह प्रयोग किया जाता है, जैसे पिन धारकों में पिन, पेंसिल बॉक्स, प्रेस आदि। इस सबों में चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। चुंबक कैसे खोजा गया? अब हम इसके बारे में जानेंगे कि चुंबक आखिर खोजा कैसे गया। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। तब वह आश्चर्यचकित रह गया। उसको जब छड़ी उठाना पड़ा, छड़ी उठा रहा था तो छड़ी उठाने में उठाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। चट्टान छड़ी में अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती हुई प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक का खोज हुआ। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। यह मैग्नेट कहाँ पाया गया था? मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। अब चुंबक का डिफिनीशन क्या होता है ये। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे चुंबक कहते हैं, जैसे छड़ चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। अब चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे। चुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। उदाहरण लोहा, निकिल एवं कोबाल्ट आदि, ये सब चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण मिट्टी, प्लास्टिक आदि, ये सब अचुंबकीय पदार्थ होता है। ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। अब एक पॉइंट है चुंबक के ध्रुव क्या होती हैं। किसी चुंबक में चुंबकीय प्रभाव उनके ध्रुवों पर अधिक होता है और मध्य में सबसे कम होता है। अब एक पॉइंट, चुंबक की सहायता से हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी चुंबक का स्वतंत्र लटका दे तो वह एक निश्चित दिशा में विराम में आ जाता है, जो उत्तर दक्षिणी होती है। उत्तर की ओर इंगित करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर इंगित करने वाले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समझ गए? अब कंपास क्या होती है? कंपास यह एक युक्ति है जिसमें चुंबकीय सुई होती है जो दिशा निर्धारित करती है। यह एक शीशे के डायल में होती है। चुंबक के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या है? ये एक टॉपिक है, इसके बारे में जानिए। आकर्षण का बल, जब चुंबकों में के विपरीत सिरे एसएन साउथ और नॉर्थ को पास लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है।
प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्या होता है? जब चुंबकों के समान सिरे नॉर्थ को पास लाते हैं तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दूर हट जाते हैं। चेतावनी। चेतावनी क्या है ये जानिए। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, ऊंचाइयों से गिरा जाए या चोट मारी जाए तो वह अपने गुण को खो देता है। यदि उचित रखरखाव न हो तब भी जल्द ही उसका गुण क्षीण हो जाता है। अपने चुंबकों को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम तथा कंप्यूटर आदि से दूर रखें। एक पॉइंट है, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो।